नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डारो फैक्ट्स पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं असली डरावनी कहानियां और पौराणिक कथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर और जानिए उन कहानियों को जो सदियों से छुपी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो जाए। याद रखें, ये कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर का असली मतलब समझाने आ रहे हैं हम, केवल डारो फैक्ट्स पर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डरावनी दुनिया में कदम रखें। रात बिल्कुल आम थी, जब तक सब कुछ बदल नहीं गया। मेरे दोस्त ने मुझे डेयर दिया, कार्न पिशाचिनी हवेली में जाने का डेयर। उस जगह का जहां बस फुसफुसाहट और परछाइयां रहती हैं। डर जहां से पैदा होता है। तब हम जवान थे, बेवकूफ। हमें लगता था हम अमर हैं। कहानियां बस कहानियां लगती थीं, बच्चों को डराने के लिए बूढ़ी दादी माँ के किस्से। हम एक कड़वा सबक सीखने वाले थे। कुछ कहानियां चेतावनी होती हैं। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हवा भारी होने लगी। मेरी रीरच हिल गई। ये एक चेतावनी थी। मैंने इसे अनसुना कर दिया। अब हम बहुत आगे निकल चुके थे। हमारी हंसी हमारे गले में ही रह गई। रात बिल्कुल शांत थी, सिवाय हमारी सांसों की आवाज के। और कुछ देख रहा था। गांव के बुजुर्गों ने हमें चेतावनी दी थी। दूर रहो, उन्होंने कहा था। ये बुरी आत्माओं की जगह है। हमने नहीं सुना। हमने कभी नहीं सुना। उनका डर साफ दिखाई देता था। आप इसे हवा में महसूस कर सकते थे। उन्होंने एक श्राप के बारे में बताया, एक बदले की आत्मा, कार्न पिशाचिनी। उन्होंने कहा कि वो कभी रानी थी, खूबसूरत, ताकतवर, प्यार में धोखा मिला, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसकी आत्मा, उन्होंने कहा, हवेली में कैद है, हमेशा के लिए बदला लेने के लिए। उसकी आंखें लाल चमकती थीं। उन्होंने कहा, नरक की आग से लाल। हमने उनकी चेतावनियों का मजाक उड़ाया। अंधविश्वास, परियों की कहानियां, हमने खुद को यही समझाया। लेकिन अंदर ही अंदर शक का बीज बोया जा चुका था। गांव वाले डरे हुए थे, सचमुच डरे हुए थे, और वो डर फैलने वाला था। हवेली हमारे सामने खड़ी थी। चांदनी रात में एक काला साया। लोहे के दरवाजे खुले हुए थे, मानो हमें अंदर बुला रहे हों, या शायद हमें फंसा रहे हों। हवा और ठंडी हो गई, एक ठंडक जो हमारी हड्डियों तक समा गई। हम अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले हमें गंध आई, सड़ी हुई, सड़ांध। मौत की बदबू हवा में तैर रही थी। मकड़ियों के जाले हमारे चेहरों से चिपके हुए थे, जैसे भूतियां उंगलियां। हमारे पैरों के नीचे फर्श की लकड़ियां चटक रही थीं। हर कदम एक प्रार्थना थी, एक प्रार्थना कि जो भी हमें अंधेरे में इंतजार कर रहा है, वो दया करे। हवा के एक झोंके ने हमारे पीछे के दरवाजे को बंद कर दिया। हम फंस गए थे। मैं अपने सीने में अपने दिल की धड़कन सुन सकता था, डर का ड्रम बजाता हुआ। हम अकेले थे, या हमें ऐसा ही लगता था। हम हवेली के अंदर गहराई में चले गए। हर कमरा एक जैसा था, खाली, शांत, सिवाय हमारे अपने कदमों की आवाज के। अंधेरा घुटन भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा है, जैसे वो हम पर हावी हो रहा हो। हम खुद को एक बड़े हॉल में पाते हैं। हवा धूल से भरी हुई थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बन रही थीं। मैं महसूस कर सकता था कि हम पर नजरें हैं, देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। मेरा दोस्त, वो टूटने लगा था। मैं उसकी आंखों में देख सकता था डर, संदेह। वो वहां से जाना चाहता था। हम दोनों चाहते थे, लेकिन कुछ हमें वहां रोके हुए था।
कुछ हमें हवेली के बीचों बीच खींच रहा था। और फिर हमने उसे देखा। हॉल के बीच में एक मूर्ति, एक औरत की मूर्ति। वो खूबसूरत थी, अलौकिक, लेकिन उसकी आंखें भयानक थीं। वो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए लग रही थीं। वो एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं, एक ठंडी लाल रोशनी। हवा में ऊर्जा कड़क रही थी, तापमान गिर गया। मूर्ति वो वही थी, कर्ण पिशाचिनी। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, बहुत ज्यादा भयानक। मेरा दोस्त वो अब और नहीं सह सका, वो भाग गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चला गया था और फिर हंसी शुरू हुई। यह हॉल में गूंज उठी। ठंडी, क्रूर, अपने शिकार के साथ खेलते हुए एक शिकारी की हंसी। हंसी धीमी हो गई और फिर मैंने उसे सुना, एक आवाज, मेरा नाम फुसफुसाते हुए। यह मूर्ति से आ रही थी, कर्ण पिशाचिनी। उसने विश्वासघात की बात कही, बदला लेने की, एक श्राप की जो मुझे हमेशा सताएगा। मूर्ति चमकने लगी, तेज, गर्म। उसके चारों ओर हवा झिलमिला रही थी और फिर वह असली थी, मांस और खून की, मेरे सामने खड़ी। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। उसके हाथ में उसने एक तलवार पकड़ी हुई थी, ब्लेड से खून टपक रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंत के लिए खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन वो अंत कभी नहीं आया। मैंने अपनी आंखें खोली। कर्ण पिशाचिनी चली गई थी और फिर मैंने अपने दोस्त की चीख सुनी, खून जमा देने वाली चीख जो हवेली में गूंज उठी। मैं तब जानता था कि वो मर चुका है। दहशत मुझ पर हावी हो गई। मुझे यहां से जाना था। मैं भाग गया, आंख बंद करके, बेतरतीब ढंग से। हवेली मेरे चारों ओर घूमती हुई लग रही थी, अंतहीन गलियारों और बंद दरवाजों की एक भूल भुलैया। हवा में खून और डर की गंध फैली हुई थी। मैं उसके पीछे उसकी हंसी गूंज सुन सकता था, करीब आ रही थी। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, ठंडी, धमकी भरी। वो मेरे साथ खेल रही थी, मेरा शिकार कर रही थी। मैं लड़खड़ा गया और गिर गया। मेरे हाथ ठंडे पत्थर के फर्श पर रगड़ खा रहे थे। मैंने खून का स्वाद चखा, मेरा खून। मुझे उठना था, मुझे चलते रहना था। वो आ रही थी। आखिरकार मुझे मेन हॉल वापस जाने का रास्ता मिल गया। सामने का दरवाजा अभी भी बंद था। मैं कुंडी से उलझ गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं इसे खोल नहीं पा रहा था, मैं फंस गया था। और फिर मैंने उसे देखा, एक खिड़की, एक छोटी टूटी हुई खिड़की, मेरा एकमात्र मौका। मैं उसकी ओर भागा, कांच के टुकड़ों को अनदेखा करते हुए जो मेरी त्वचा को चीर रहे थे। मैं उद्घाटन के माध्यम से निचोड़ लिया। आजादी का स्वाद इतना मीठा कभी नहीं लगा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं गांव नहीं पहुंच गया। मैं दूर से उसकी हंसी की गूंज सुन सकता था। उन भयावहता की याद दिलाता है जो मैंने देखी थी। एक याद दिलाता है कि मैं वास्तव में कर्ण पिशाचिनी हवेली से कभी नहीं बच पाऊंगा। गांव वालों ने मुझे ढूंढ लिया। जमीन पर गिरा हुआ था, बकवास कर रहा था। वे मुझे अंदर ले गए, मुझे ठीक किया। उन्होंने मेरी कहानी सुनी। उनके चेहरे पर दया और भय का मिश्रण था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जीवित हूं, कि कर्ण पिशाचिनी ने मुझ पर दया की। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख था जो हवेली में घुस गया। वे सही थे। अगले दिन ग्रामीणों ने हवेली को सील कर दिया, खिड़कियों को बंद कर दिया, दरवाजों को मजबूत किया। उन्होंने बुराई को उसकी दीवारों के भीतर फंसाने की उम्मीद की, लेकिन मैं बेहतर जानता था, कुछ चीजें कभी नहीं रोकी जा सकती।
साल बीत गए, लेकिन मुझे आज भी वो रात याद है। आतंक, निराशा, कर्ण पिशाचिनी की हंसी, यह मेरे सपनों को सताता है। हवेली आज भी खड़ी है, क्षितिज के सामने एक काला साया उन भयावहता की याद दिलाता है जो भीतर छिपी हैं। उस रात की याद दिलाता है जब मैंने बुराई की आंखों में देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी अभी भी बाहर है, इंतजार कर रही है, देख रही है। वे कहते हैं कि वह मुझे ढूंढ रही है। मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि वे गलत हों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।